हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 5.4 का सलूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है e की पावर x बाई साइन x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे y मान लेंगे, है ना। इसे y मान लेते हैं कि ये हमारा y है, e की पावर x बाई साइन x, है ना। और ऊपर वाला जो है ना, इसको हम u ले लेते हैं और नीचे वाले को v मान लेते हैं और u बाई v पे इसे बनाएंगे, है ना। तो u बाई v का फार्मूला होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v का फार्मूला होता है v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v और बाई में हो जाता है वी स्क्वायर, है ना। तो इसी फार्मूला पे हम लोगों को तोड़ना है। तो इस फार्मूला पे जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा जो है भी का काम करेगा, है ना। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे और ये जो है हमारा भी का काम करेगा, तो ये हमारा यहाँ साइन एक्स हो जाएगा। और u जो है ये वाला टर्म है, तो u में हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद माइनस लगा के u को गुणा में रखना है ना। उसके बाद यहाँ हम लोग v का डेरिवेटिव कर देंगे, है ना, साइन x रिस्पेक्ट टू x और बाटा में ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग इसका फार्मूला रख देंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा साइन x, ये हमारा हो जाएगा साइन x और e के पावर x का फार्मूला होता है e के पावर x, तो यहाँ इनटू में e के पावर x लिख देंगे। उसके बाद यहाँ e के पावर x मल्टीप्लाई में है वैसे ही रहेगा और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ हमें cos x लिख देना है और नीचे में है साइन स्क्वायर x। तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो e के पावर x दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि e के पावर x जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो इसमें हमारा साइन x बचेगा, तो यहाँ साइन x हम लोग आसानी से रख देंगे और यहाँ जो है ना माइनस में cos x बच जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा e के पावर x जो है कॉमन हुआ है और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर x और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ जो साइन x दिया हुआ है ये जीरो ना हो। तो साइन x जीरो कब नहीं होता है, जब x जो है n पाई के बराबर नहीं होता है, उस सिचुएशन में ये जो है जीरो के बराबर नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि साइन x जीरो ना हो। अगर यहाँ जीरो हो जाता है तो ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें x बराबर नहीं n पाई होना चाहिए, जहाँ n बिलोंग्स टू z होगा, है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है e के पावर साइन इनवर्स x। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे y मान लेते हैं, है ना। माना कि ये y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x है ना। तो उसके बाद हम लोग इसे x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा और ये जो है रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x होगा और बाई चेन रूल जो है ना, ये साइन इनवर्स x जो है इधर आएगा और ये रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ e के पावर x आपको सपोज करनी है कि ये जो फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है e के पावर साइन इनवर्स x, तो यहाँ e के पावर x इसे सपोज करना है और e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, तो इसे x समझ के e के पावर साइन इनवर्स x लिख देना है। और उसके बाद साइन इनवर्स का जब चेन रूल से होगा तो उसका केवल हम लोग को फार्मूला रखना है। तो इसका फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे तो e के पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक ना। और यहाँ ध्यान रखना है कि x जो है बिलोंग्स टू -1 होना चाहिए और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है e के पावर x के पावर 3। तो इसे भी हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे y नाम दे देते हैं कि ये y है
y बराबर हमारा e के पावर x के पावर 3 है। अब इसे हम लोग x के सापेक्ष में फटाफट अवकलन कर देंगे, तो यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ e के पावर x के पावर 3 और रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई चेन रूल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, फार्मूला रख देना है। तो इसे कुछ देर के लिए e के पावर x ही सपोज करिए, तो e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e के पावर x, है ना, और ये जो है x के पावर n के फार्मूला पे आ चुका है। तो इसका फार्मूला होता है nx n माइनस 1, तो उस पर अगर हम तोड़ेंगे तो 3x 3 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे और 3 इंटू यहाँ x का पावर 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसे डेकोरेट करके लिख देते हैं, 3 को जो है ना पहले लिख देते हैं और उसके बाद एक्स स्क्वायर को ही पहले ही लिख देते हैं e के पावर x के पावर 3। कहीं भी इसको आगे पीछे डेकोरेट करके लिखा जा सकता है। तो यही जो है इस क्वेश्चन का dy बाई डी एक्स यानी x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x। तो इसे भी हम लोग उसी प्रकार y नाम दे देते हैं कि ये जो है y है और साइन है तो इसे भी मान लेते हैं कि ये y है। y हमारा कितना है भाई, साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x है। अब इसे हम लोग x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस x रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा, है ना, ध्यान रखनी है, रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स e के पावर माइनस x। और ये जो जिसके रिस्पेक्ट में हुआ है बाई चेन रूल, ये वाला टर्म जो है यहाँ आ जाएगा। और फिर ध्यान रखना है कि यहाँ जो साइन, और फिर यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो tan इनवर्स के साथ e के पावर माइनस x लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा और बाई चेन रूल ये चला जाएगा ऊपर। और फिर ये जो माइनस में आ चुका है, तो वो जो माइनस x लिखा हुआ है उसको एक बार पुनः लाएंगे नीचे और बाई चेन रूल भी इसे एक बार ऐसे सॉल्व कर लेंगे ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ साइन थीटा इसको सपोज कर लेंगे कि ये हमारा साइन थीटा है और इसी के सापेक्ष में हमारा डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, तो यहाँ कॉस लिख देना है और थीटा में जो भी रहता है उसको आपको ज्यों का त्यों लिख देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और ये टर्म हमारा नीचे आके बाई चेन रूल ऊपर गया है, तो यहाँ tan इनवर्स x का जो भी फार्मूला होता है उसको रखेंगे। तो tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे हमारा ये काम कर रहा है e के पावर माइनस x, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और e के पावर माइनस x का हो जाएगा e के पावर माइनस x, जैसा है वैसा ही उसको रखेंगे। और ये जो माइनस x आया है इसका बाई चेन रूल जो है ना, और ये जो माइनस x लिखा हुआ है इसका डिफ्रेंसिएशन -1 हो जाएगा। उसके बाद केवल डेकोरेशन कर देना है और वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, उसके बाद ये है, तो हम लोग ये वाला तीनों टर्म लिखेंगे माइनस में। तो माइनस में हमारा e के पावर x हो जाएगा, है ना, माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद इसको लिख देना है कॉस tan इनवर्स e के पावर माइनस x बाई 1 प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस x का होल स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है -2x हो जाएगा। तो इतना भी लिख सकते हैं, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है log cos e की पावर x। तो इसे भी हम लोग y मान लेते हैं कि ये हमारा y है, log cos में e के पावर x। उसके बाद इसे हम लोग उसके बाद हम लोग x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ log
कॉस ई के पावर एक्स रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है, रिस्पेक्ट टू कॉस ई के पावर एक्स हो जाएगा। बाई चेन रूल ये हमारा जाएगा ऊपर कॉस ई के पावर एक्स, फिर ये हो जाएगा रिस्पेक्ट टू ई के पावर एक्स और बाई चेन रूल चढ़ जाएगा ये ऊपर और उसके बाद रिस्पेक्ट टू लास्ट में एक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ log x इसको सपोज करना है और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना। तो यहाँ हम लोग 1/x कर देंगे, तो x के जगह पे हमारा क्या है, x के जगह पे cos e के पावर x है, इसको लिख देंगे। और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin x, x के जगह पे हमारा जो भी है उसको लिख देंगे, है ना। और यहाँ e के पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e के पावर x। तो बस इसको डेकोरेट कर देना है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो माइनस में e के पावर x साइन e के पावर x और डिवाइडेड बाई cos e के पावर x। यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ cos थीटा में e के पावर x लगाया हुआ है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जीरो ना हो ताकि अनडिफाइंड ना हो जाए। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि e के पावर x जो है बराबर नहीं हो 2n+1 π/2 के, है ना। इस कंडीशन को ध्यान रखना है जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखेंगे अब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर x पावर 5। इसे भी x के सापेक्ष में अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ जो भी खाली स्थान है उसको भर लेते हैं और इसे y मान लेते हैं, है ना। इसे मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है y है। तो y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर, ये e के पावर x के पावर 5 तक जा रहा है तो यहाँ इतना हो जाएगा और अगले स्टेप में ये x के पावर 4 हो जाएगा। है ना। तो इसे पूरा लिख लेंगे, है ना, पूरा लिख लेंगे। उसके बाद आराम से इसका अवकलन निकालेंगे x के सापेक्ष में। तो एक बार हम लोग इस प्रकार फार्मूला यूज कर लेंगे, है ना, कि उसको सिस्टमेटिक ढंग से आराम से इसे फार्मूला पे इसे रख लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x स्क्वायर, ये हमारा रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x के पावर 3 है, तो ये जो है x के पावर 3 के सापेक्ष में होगा और बाई चेन रूल ये ऊपर नीचे ऐसे चढ़ता रहेगा, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x के पावर 4 रिस्पेक्ट टू x के पावर 4, है ना। और यहाँ पुनः ये चेन रूल से इस प्रकार हो जाएगा और अंतिम स्टेप में हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x के पावर 5 रिस्पेक्ट टू x के पावर 5, है ना। बाई चेन रूल ये इस प्रकार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब इसका फार्मूला रखेंगे। तो e के पावर x का जो फार्मूला होता है e के पावर x उसे रख देंगे। यहाँ भी इसको e के पावर x सपोज कर लेंगे। तो यहाँ जो है इस स्टेप पे भी अगर e के पावर x यहाँ सपोज करते हैं तो ये e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा। बाई चेन रूल इसका लिखते हैं तो ये 2x होगा। फिर इस स्टेप में भी हम लोग e के पावर x इसे सपोज करते हैं तो e के पावर x का जो भी होता है यानी e के पावर x होता है तो उसे रख देंगे और बाई चेन रूल इसका लिख देंगे हम लोग 3x स्क्वायर, है ना, x के पावर n के फार्मूला पे है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका भी e के पावर x के फॉर्म में ही है तो उतार देंगे और इसका हम लोग लिखेंगे x के पावर n के फार्मूला पे। तो ये हमारा nx n-1 पे इतना हो जाएगा और ये जो है उतना ही लिख देंगे पिछले स्टेप की तरह और इसे भी इतना कर देंगे, है ना, क्योंकि ये जो टर्म सब आ रहा है बार बार ये इस फार्मूला पे जा रहा है ना, इस फार्मूला पे जा रहा है nx n-1। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो 5x 5-1 होगा तो ये 5x के पावर 4 होगा और सिमिलरली सारे टर्म में ऐसे ही कर लेना है। उसके बाद हम लोग को इसे डेकोरेट करके छोड़ देना है, वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 2x e के पावर x स्क्वायर
यहाँ 3x² ई के पावर x के पावर 3 प्लस 4x³ ई के पावर x के पावर 4 प्लस यहाँ 5x4 इंटू ई के पावर x के पावर 5, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है अंडर रूट ई के पावर रूट x। तो इसे भी हम लोग y मान लेते हैं कि ये हमारा y है। y मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो यहाँ dy/dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ई के पावर रूट x। तो जब भी रूट आए, आपको ध्यान रखना है, तो जब भी रूट आए आपको याद रखनी है कि यहाँ अंडर रूट ई के पावर जो भी लिखा हुआ है रूट x, तो रूट के अंदर जो भी रहता है बाई चेन रूल उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन होता है, और चेन रूल के हिसाब से ये वाला प्रोसेस फिर यहाँ आगे आता है, और ई के पावर में जो भी है वो फिर यहाँ उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी रूट x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, तब इसे x के सापेक्ष में ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे एक बार डेकोरेट कर लेना है ना। उसके बाद देखिए ई जो लिखा हुआ है रूट में लिखा हुआ है, तो रूट का होता है, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, 1/2 रूट, और रूट में जो भी है उसको लिखना पड़ता है, तो इसको लिख देना है ना। और उसके बाद देखिए e के पावर x जैसा दिख रहा है, तो उसका फार्मूला होता है e के पावर x, है ना। तो e के पावर x का e के पावर x ही लिख देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। और रूट x का पुनः एक बार हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 1/2 रूट x। उसके बाद डेकोरेशन कर देना है, और वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई के पावर रूट x, और ये 2 दूनी के 4 कर देंगे। और देखिए यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके हम लोग लिख देंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे तो ये x हो जाएगा, ई के पावर रूट x हो जाएगा। दोनों एक ही बिल्डिंग में रह जाएंगे, क्योंकि दोनों रूट में है, तो दोनों को एक ही रूट में हम लोग रख देंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है log x, जहाँ x ग्रेटर देन 1 है ना। तो इसे भी हम लोग y मान लेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ जो है log x जो है y है ना। तो इसे y नाम दे देते हैं कि ये जो है हमारा y है, log x, है ना। अब इसे x के सापेक्ष में हम लोग अवकलन करेंगे, तो यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ log x लिखना है ना। और ध्यान रखना है कि log x में जो भी रहता है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखनी है। और ये जो है बाई चेन रूल चढ़ जाएगा ऊपर, और इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन होगा, है ना। क्योंकि जब भी हम लोग ऐसे करते हैं, ध्यान रखनी है, तो यहाँ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, यानी कि log x है तो वो x के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ log x के जगह पे log x है तो ये उसके रिस्पेक्ट में होगा, और ये बाई चेन रूल इधर आ जाएगा, है ना। इस बात का ख्याल रखना है। तो इसका log x का हो जाता है 1/x, तो x के जगह पे हमारा log x लिखा हुआ है, तो वहीं लिख देंगे। और पुनः एक बार log x का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। बस कुछ नहीं करना है, डेकोरेट कर देना है, वही जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है cos x/log x, जहाँ x ग्रेटर देन 0 है। तो इसे भी हम लोग y नाम देते हैं कि ये भाई हमारा y है, cos x/log x, और इसको मानेंगे भाई u, और इसको मानेंगे v, और u/v वाला जो फार्मूला है उस फार्मूला पे इसे आगे बढ़ा देंगे। तो इसे जब x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे बोथ साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, v जो है हमारा गुणा में हो जाएगा, है ना। फार्मूला के अनुसार v हमारा गुणा में हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos माइनस, और यहाँ cos अब की गुणा में हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x रिस्पेक्ट टू x/v²,
तो यहाँ हम लोग कर देंगे log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि log x लिख देंगे और cos x का होता है माइनस साइन x, है ना, और यहाँ माइनस जेम करते हैं लिख देना है। और यहाँ जो cos है इसको भी मल्टीप्लाई वाला को छोड़ना ही नहीं है, जो भी मल्टीप्लाई में लिखा है उसको छेड़ना ही नहीं है, जेम करते हैं लिख देना है। और जहाँ डिफरेंशिएशन है उसका फार्मूला यूज करना है। और यहाँ हम लोग लिख देंगे log x का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसे डेकोरेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में log x इनटू हो जाएगा साइन x, माइनस ये हो जाएगा हमारा cos x बाई x। तो यहाँ डिनोमिनेटर में log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, x एलसीएम लेकर थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो x यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में x log x इंटू साइन x, माइनस में हो जाएगा cos x, है ना। आपको भिन्न का जो भी सम होता है उसके अनुसार कर देना है। और डिनोमिनेटर पे log x का होल स्क्वायर लिख देना है। इस टर्म को ऊपर बढ़ा के लिख देते हैं। तो यहाँ जो है ना dy बाई dx बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस में x log x इंटू में साइन x माइनस cos x, और ये जो है इसके साथ गुणा में आ जाएगा x इंटू log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसमें भी माइनस दिख रहा है, इसमें भी माइनस दिख रहा है, हम यही टर्म यहाँ लाए हैं और इसको इसके साथ डेकोरेट कर दिए हैं। तो इसमें दोनों में माइनस दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों में माइनस का कॉमन ले लेते हैं, है ना। माइनस का कॉमन लेते हैं, तो माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x log x इंटू साइन x, प्लस में हो जाएगा हमारा cos x, थोड़ा अच्छा लगेगा, और बाई x इंटू log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन 10 है cos log x प्लस e के पावर x। तो इसे भी हम लोग y सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा y है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रिस्पेक्ट, उसके बाद हम लोग इसे x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो यहाँ dy बाई dx लिखने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x प्लस e की पावर x। अब ध्यान ये रखना है कि cos में थीटा के रूप में यहाँ ये लिखा हुआ है, तो इसी के सापेक्ष में ये डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x रिस्पेक्ट टू x, और बाई चेन रूल ये वाला टर्म हमारा ऊपर जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस e की पावर x, है ना, रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ cos थीटा है और cos का होता है माइनस साइन, और थीटा में जो भी है उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ log x प्लस e की पावर x कर देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे कि ये देखिए u प्लस v के रूप में है, और जब कोई भी टर्म u प्लस v के रूप में होता है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे तो log का 1/x हो जाएगा, और e के पावर x का e के पावर x ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा पहले डेकोरेट करके लिख देते हैं। तो माइनस में ये हो जाएगा 1/x प्लस e के पावर x, और इनटू में ये हो जाएगा साइन थीटा के रूप में हमारा ये है log x प्लस e की पावर x, है ना। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।